प्रेम कब होता है? प्रेम की पहली शर्त है कि प्रेम सदा अपने में होता है, पराई में नहीं होता। किसी भी संबंध से अपनापन होगा तो सहज प्रेम हो जाएगा। तो एक तो अपने में प्रेम होता है, संत हमारे अपने हैं, ठाकुर जी हमारे अपने। अच्छा, अपना कौन और पराया कौन? शरीर संसार पराये हैं, क्योंकि पराया वह है जो कभी साथ न रहे। शरीर संसार कभी साथ रहते नहीं और भगवान कभी साथ छोड़ते नहीं। स्वामी जी कहते थे कि नहीं, भगवान कभी साथ छोड़ते नहीं, भगवान अपने हैं। शरीर संसार कभी साथ रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, इसलिए शरीर संसार पराया है। पर व्यासी ये बोध कैसे होता है कि भगवान अपने हैं, संत अपने हैं? ये बिना कथा सुने बोध नहीं होता, बिना कथा कीर्तन के ये बोध नहीं होता कि भगवान अपने हैं, संत अपने हैं, इनमें अपनापन नहीं होता। इसलिए कथा सुनना जरूरी है। एक तो अपनेपन, अपनापन जहां होता वहां प्रेम होता है। कथा सुनने से भगवान में अपनेपन का बोध होता है। दूसरा, निष्प्रभावी व्यक्ति से प्रेम नहीं होता। जिस व्यक्ति का कुछ भी प्रभाव नहीं है, वो चाहे जितना अच्छा हो, उस व्यक्ति से, संसार की स्थिति यही है, उससे प्रेम नहीं होता। प्रभावशाली से प्रेम होता है। आपका कुछ प्रभाव होगा, सुख दुख में आप हमारे काम आएंगे, यही तो बात है कि नहीं? आप हमारे किसी काम में ही नहीं आएंगे तो क्या मतलब हुआ भाई राम करने का? दूसरी बात यह है, उत्तम स्वभाव जिसका होता है उससे प्रेम सहज हो जाता है। तो कभी साथ न छोड़ने वाले भगवान ही अपने हैं, ये लक्षण भी भगवान में ही घटता है। और भगवान के जैसा प्रभाव भी भगवान का ही है, और भगवान के जैसा स्वभाव भी भगवान का है। इसलिए ये तीनों लक्षण भगवान में हैं, इसलिए भगवान ही हमारे अपने हैं। भगवान से बड़ा प्रभाव किसी का नहीं। अर्जुन कहते न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः। आपकी बराबरी का ही कोई नहीं है तो आपसे अधिक कोई होगा कैसे?